ओम परमात्मा नमः। मित्रों, आज जो है 35वां श्लोक से मैं छोड़ा था। 35वां श्लोक से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। ठीक है, 35वां श्लोक। ओम परमात्मा नमः, ओम कबीराय नमः, ओम परमानंद, ओम अग्रणी महाराज। मित्रों, कहा जाता है कि जिसके जो बताने वाला होता है वो गुरु होता है। मित्रों, मैं था गीता से 12 साल पहले जो है मैंने रात दिन चिंतन मंथन अध्ययन करके ध्यान मान करके मैं डर गया था। मेरे साथ जो ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था, तो कृष्ण इसकी व्याख्या करते हैं और मुझे बातें समझ में आती हैं। मित्रों, उस समय मेरे गुरुजी इलाहाबाद थे और गुरुजी को बात पता नहीं था और मैं ये करता था। तब मैं अग्रणी महाराज को उस भाव से नहीं समझा जिस भाव से इस समय समझ रहा हूँ, और मैं डर गया। जो मेरे साथ हुआ रात को ब्रह्म मुहूर्त में, जो मेरे साथ हुआ निरिध्य आसन में, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। मैं दिन भर बस अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। और मैं हंसता था, ऐसे दुकान में बैठे मैं हंसता था और लोग जा रहे तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और इन सबों को पता नहीं है, इन जनता को, कि ब्रह्म क्या होता है। मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म को जान चुका हूँ। और मेरा जो दिमाग ना उस समय पगला गया। और मैं उतना ही खाना खाता था जितना मेरा शरीर चल सके। और मैंने उसके दौरान जो है बहुत से आरती रचना मंत्र मैंने सही उस परमात्मा ने मुझसे लिखवाया। और आज मैं उसको पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये मैंने लिखा है। मुझे भान नहीं था दोस्तों, सच बता रहा हूँ। मैं जानता था कि हाँ मेरा घर है, मेरा द्वार है, मेरे भाई हैं, मैं दुकान जाता हूँ, लेकिन मुझे इतना कि मैं क्या हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। तो मेरे गुरु जी इलाहाबाद से आए और मुझे मारे, इस पे ऐसे हाथ रखे। मैं उनसे कहा क्या हो गया, क्यों भाग रहे हो आश्रम फाश्रम में, आए सब क्या कर रहे हो। रिंकू हमको ऐसे कह रहा है। तो वही हमको एक ऐसे मारे गुरुजी और कहीं जाओ, तुम जैसे थे अब तुम वैसे ही हो जाओगे, जैसे मोह माया में हो वैसे ही रहोगे अब। और तब से मुझे मित्रों ध्यान नहीं आया। मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं बहुत प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं। अब मैं गुरु से फिर आज्ञा लेना चाहता हूँ। अपने कबीर और रमता जी महाराज, श्री रमता जी महाराज मेरे गुरु हैं। अब मैं उनसे फिर से आज्ञा लेना चाहता हूँ, मैं फिर से ध्यान करना चाहता हूँ। ऐसे करता हूँ कि अब आज्ञा लेकर करूँगा, क्योंकि वो हाथ रखे तब से मुझे वो ध्यान में नहीं आता है। धारणा बनानी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, मैं बात बहुत करता हूँ। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परमात्मा अस्त्वानु अनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परमधर्मो भयावह। वही बात आ गई जो मुझे हुआ था ब्रह्म मुहूर्त में। मैं डर कर साधना छोड़ दिया था, तो भयावह। अब कृष्ण यहाँ कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, एक साधक 10 वर्ष से साधना में लगा हुआ है। मित्रों, मैं तो ऐसे अपना गुरु तो कबीर को मानता हूँ, लेकिन उस दिन मेरे कबीर याद थे कि फिर मैं डर गया था, क्योंकि ऐसा वो था ही प्रकाश। और दूसरा, आज साधना में प्रवेश ले रहा है। जैसे मेरा उदाहरण लीजिए आप, जैसे मैं सन 2004 से मैं अध्यात्म में कूदा
और 10 साल तक मैंने किताबें, पुस्तकें, वेद शास्त्र में सब खंगाल ली, कहीं ईश्वर नहीं मुझे मिला, कहीं ईश्वर नहीं मिला, कहीं परमात्मा नहीं मिला। और सन 2004 में मेरे हाथ में किताब लगी बीजक, और जब मैं बीजक लिखा तो मैं सब वेद शास्त्र मित्रों मेरे पास सब कुछ है यहाँ। ये देखिए, मैं इस वेद पे ही रखा हूँ, ये वेद है, ये देख लीजिए सामने दिख रहा है। हाँ, ये वेद है। और शास्त्र में सब मैंने बहुत परमात्मा को ढूंढा। एक आता है गोरखपुर से कल्याण, मैं वो भी पढ़ता, बहुत कहानियाँ किससे, लेकिन मित्रों किताबों में नहीं है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा तुमने पढ़ा है मेरे प्रभु, दिल से पढ़ा है, बता तेरे अंदर ये क्या क्या लिखा है। तो मित्रों किताबों में नहीं कुछ। और बीजक पढ़ने के बाद तो मुझे सब, मैं कुछ पढ़ा ही नहीं। तो मुझे 10 वर्ष हो गए थे साधना करते, साधना के मैं तो किताबों में ढूंढ रहा था ईश्वर को। और सन 2004-05 में मेरे गुरु रामदास जी महाराज में आ गए। मित्रों जब आपके अंदर प्रेम भावना जाएगी ना परमात्मा के प्रति, तो वास्तव में गुरु आपके पास ही आ जाएगा। जब उस योग्य हो जाएंगे ना शिक्षा लेने लायक, तो मैं आगे मेरे जीवन में से 20 साल से शिक्षा ले रहा हूँ। सन 2004 + 24 20 साल हो गए। और बीजक को मैं पढ़ा तो मैं कुछ में बस गुरु में लग गया, वही ध्यान साधना, वही 12 में जो है। तो दूसरा साधक आज इसमें मुझे 20 वर्ष हो गए। आप अगर नया इसमें कूदे हुए हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, पुस्तकें पढ़ रहे हैं, गीता कंठस्थ के मंत्र, अच्छी बात है, ये सब प्रेरणा है, ये सब ऐसे चलता रहेगा। और साधना प्रवेश ले रहा है, और दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं हो सकती है, सत्य बात है। जैसे मुझे 20 वर्ष हो गए हैं, अगर आप नया हैं, आप नए सीख रहे हैं, साधना में आ रहे हैं, अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं, धर्म पुस्तकें पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं, अभी नए हैं, लेकिन मुझे 20 वर्ष हो गया है, तो एक दोनों बराबर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनके कहने का भाव, उनके सुनने का भाव, उनके समझने का भाव तो अलग होगा आपसे ना। तो वही कह रहे हैं कृष्ण कि हे अर्जुन, तू जो ऐसा ना प्रारंभिक साधक यदि उसकी नकल करता है तो नष्ट हो जाएगा, तो नष्ट हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि आज दूसरा, और दोनों की क्षमता जैसे प्रारंभिक साधक यदि उसकी नकल करता है तो नष्ट हो जाएगा। इसी पर वो कह रहा है अर्जुन कि हे प्रभु, अगर मान लीजिए जिससे कोई 10 वर्ष से साधना कर रहा है और कोई अभी अभी प्रारंभ हुआ है, तो क्या उसका नकल करेगा तो क्या नष्ट हो जाएगा? नष्ट नहीं होगा मित्रों, भले कृष्ण कुछ भी कहें, मैं बता रहा हूँ नष्ट नहीं होगा। वो कैसे नष्ट हो सकता है? वो साधना नकल कर रहा है, नकल करता है। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए मित्रों। क्या जो छात्र नकल मार के पास होते हैं तो क्या वो पास नहीं होते हैं? क्या उनको सरकारी यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड या SC बोर्ड क्या उनको नहीं देता है? क्या प्रमाण पत्र देता है ना, लेकिन रहेंगे उन्हें अच्छा ही पास तो हो गया। लाइन में तो परमात्मा खड़ा हो गया। मैं तो परमात्मा के लाइन में खड़े हो जाए तब भी आपका पार लग जाएगा। बस आपके अंदर वही आत्मा का अनात्म की भावना न हो। आत्मा के लिए कुछ भी मत करिए, खोज। जब जान गए कि ईश्वर है तो ईश्वर है, आत्मा है तो आत्मा है, बस इच्छाओं का अंत कर दीजिए। कर्ता का भाव रहे मन में, लोभ माया ईर्ष्या क्षमा भाव रहना चाहिए। ये सब का जब आचरण करेंगे, आत्मा का मित्रों 7 मूल चीज होते हैं। आत्मा जो होता है 7 चीजों से उसके अंदर है। क्या क्या है बता दे रहे हैं। एक होगा पवित्रता, शांति, प्रेम, 3 हो गया, और श्रद्धा, और पवित्रता बताइए 4 हो गया, शांति, सुख, 6 हो गया, आनंद है, परमानंद। ये सब आप अपने आत्मा में वो धारण करिए, आप अपने हृदय से, चेतना से। तो आप कुछ की चाह मत नकल करिए। और नकल करने की अकल चाहिए ना। अगर मैं सत्पुरुषों का अगर नकल करूँ तो क्या दिक्कत इसमें है? कामना मत रखिए कुछ चीज़ का, बस आप सर्वस्व परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, उस परमात्मा का प्रेस पा जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं शिक्षा शास्त्री लाल शर्माचार्य, कोई भावना मत रखिए।
इच्छा की इच्छा मत रखिए, किसी प्रकार की इच्छा करिए ही मत। मोक्ष की भी इच्छा मत करिए और भोग की भी इच्छा मत करिए, बस आत्मचिंतन में लगे रहिए। मित्रों, मैं बताता हूँ, अगर आप जिसका ध्यान करेंगे, जिसका चिंतन करेंगे, जिसको प्रेम करें, जिसकी भक्ति करें, आप उसी को प्राप्त करेंगे। अगर आप मुझे करें तो आप मुझे ही प्राप्त होंगे। मैं किसी को, मैं उसको प्राप्त होऊंगा। जैसे मैं कबीर को भजता हूँ तो मैं कबीर को ही प्राप्त होऊंगा। आगे कृष्ण यही बात कहेंगे। तो कह रहे हैं कि प्रारंभिक साधक यदि उसका न करेगा तो क्या इसी प्रकार कहते हैं कि मित्रों, अब मैं हारवाला की वीडियो नहीं बनाऊंगा, आराम से ये कहीं भला इसलिए हो कि ये कहीं का अच्छा बताऊंगा। कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित ही भी अपना धर्म अधिक उत्तम। मतलब कृष्ण कहना चाहते हैं कि अर्जुन, आप दूसरे को तुम आचरण करोगे, जैसे मान लीजिए कृष्ण कहना चाहते हैं कि दूसरों का आचरण करोगे तो वो गुण रहित, अगर तुम्हारा वो धर्म उनका श्रेष्ठ है, मान लो उनका धर्म श्रेष्ठ है, मान लीजिए कोई ईसाई धर्म है, मैं यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहा मित्रों, न हिंदू न मुसलमान किसी धर्म की बात नहीं कर, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए ईसाई धर्म है, वो कहता है कि तुम मेरी धर्म में आ जाओ, तुम मेरा धर्म का आचरण करो, तुम परमात्मा के पुत्र कहलाओगे। मुसलमान कहते हैं कि भैया आ जाओ, अल्लाह अल्लाह ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, आप अल्लाह के पास आ जाओ और तुमको कयामत तक जो है, कयामत से कयामत तक जो है, कयामत से पहले तुम्हें परमात्मा मतलब अल्लाह को प्राप्त हो जाओगे। वो उनका धर्म है। तो कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, उनसे अच्छा यह है कि अपना गुण रहित धर्म ही श्रेष्ठकर है। मतलब आपके जो गुण हैं, जो आपका स्वधर्म है, वो दूसरों के अन्य से वो गुण रहित ही क्यों ना हो, लेकिन वो श्रेष्ठकर है। कृष्ण ऐसा कहना चाहते हैं। मित्र, मैं बता दूं, तो क्या हम भगत सिंह का आचरण न करें? अगर भगत सिंह समाज दृष्टांत के लिए, भगत सिंह, ये चंद्रशेखर आदि, भगवान बुद्ध का आचरण हम न करें? परमानंद जी महाराज क्या जितने शिष्य हैं और उनके शिष्य अग्रणानंद जी महाराज हैं, तो क्या अग्रणानंद जी महाराज का जो धर्म है, जो उनका स्वधर्म है, तो हम अपने पुरुषों को, महापुरुषों को देश के दृष्टांत समझ के तो हम उसका नकल करते हैं। अभी आपने इसके पहले वाले श्लोक में बोलते हैं कृष्ण कि हे अर्जुन, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो समाज के श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनका ही, उनके निचले स्तर वाले लोग उनका आचरण करते हैं। तो अर्जुन पूछता है कि क्या अगर आप उसमें कर्म नहीं बरतते तो क्या आपका आचरण करना भी गलत है? तो कृष्ण कहते हैं हाँ गलत है। लेकिन फिर बाद में कृष्ण आगे जब जाएंगे तो यही कहेंगे कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुच। हे अर्जुन, सारे धर्मों का त्याग करो, मेरे शरणागत हो जाओ, और जो मेरे शरणागत हो गया तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि शुच। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण? कहना क्या चाह रहे हैं कृष्ण? तो कृष्ण मैं बताता हूं क्या कहना चाहते हैं। वहां तो कह रहे हैं कि नहीं, मेरा भी आचरण करना सही नहीं है, पतित स्वयं राष्ट्र। और सच मित्रों, बात कृष्ण सही कह रहे हैं कि हाँ, अगर प्रत्यक्षित ज्ञान चाहना चाहते हैं, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान चाहते हैं, आत्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान चाहते हैं, तो स्वयं के मार्ग पर चलिए, लेकिन गुरु आचरण तो करना पड़ेगा, नकल तो करना पड़ेगा पहले। नकल हम तो नकल करके ही कर रहे हैं, सब हम तो नकल ही कर रहे हैं ना। कबीर का नकल कर रहे हैं, अपने गुरु का नकल कर रहे हैं, जिसका नकल कर, परमानंद महाराज हो चाहे अग्रणी जी महाराज हो, नकल तो मैं कर ही रहा हूँ। तो नकल कर रहा हूँ तो अच्छे के लिए कर रहा हूँ। नकल किया 20 साल, अभी अपने से करूँगा, खुद परमात्मा आके रथी होके करेगा वो मेरा कार्य। तो कहते हैं कि गुण रहित स्वधर्म भी अपना, स्वधर्म का मतलब मित्रों हर मनुष्य का अपना धर्म होता है। कोई किसी धर्म का कोई बंधन नहीं है, कोई बाध्य नहीं किसी धर्म का पालन करने के लिए। स्वयं के धर्म को ही पालन करना चाहिए, स्वभाव ही धर्म है मित्रों। स्वभाव से बड़ा धर्म कोई नहीं है। आपका स्वभाव कैसा है? तो कृष्ण का गुण रहित है ना, तब भी वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। कर्म करते करते उसको तुम जो है गुण सहित बना लोगे।
तो अच्छी प्रकार गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है और स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। तो क्या कर रहे हैं कि स्वभाव से जो तुम्हारे स्वभाव से अगर तुम इस कर्म में इस यज्ञ में तुम चल रहे तो धीरे धीरे तुम खुश स्वच्छ पवित्र हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, कर्मों का त्याग कर दोगे, कर्ता का भाव आ जाएगा तो तुम खुद पवित्र हो सकते हो। और जो कर रहे हैं स्वद कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामे कृष्ण, सारे धर्मों को त्याग कर मतलब मेरी शरण का मतलब आत्मा के शरण में आ। कृष्ण की शरण नहीं, आत्मा के शरण में आ। स्वयं तू स्वयं के शरण में आ जा। तो अपनी क्षमता तो कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। अपनी क्षमता के अनुसार कर्म प्रवृत्त होने साधक एक न एक दिन प्रवेश पा ही लेता है। मैं वही बोला हूँ, प्रवेश तो आप पा ही जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। मित्रों जब मोबाइल में वीडियो बनाना पड़ा मुझे कुछ भी नहीं आता था। ऐसे ही वीडियो बना के इसे बिना टैग लग भगाए फगाए कुछ भी किए ऐसे मैं वीडियो अपलोड करता था। मुझे भी नहीं पता वीडियो कैसे बना, लेकिन धीरे सीखता गया। अपने स्वधर्म मार्ग मैंने चला, मैंने सीखना प्रारंभ किया और सीखते सीखते आ जाएगा कि मैं सब कुछ कर ले रहा हूँ। वीडियो में टैग लगा लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, वीडियो भी बना लेता हूँ, समय भी निकल जाता है, सारे कार्य हो जाते हैं। वही कृष्ण कह रहे हैं कि स्वधर्म पे चलो और एक न एक दिन तुम प्रवेश पा ही लोगे परमात्मा में। तो बात तो वही आ गई ना, मिर्जा गालिब ने कहा है कि कर खुदी को इतना बुलंद, कि कर खुदी को इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे, खुदी से कुछ पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। तो स्वयं को अपना धर्म को इतना गुण सहित बनाइए, इतने गुणों का इसमें आचरण कर लीजिए कि स्वयं वो परमपिता परमेश्वर स्वयं रथी होकर खड़ा हो जाए। जैसे चैतन्य महाप्रभु के साथ खड़ा हो गया था। जब चैतन्य महाप्रभु चलते थे रास्ते में भजन करते हुए कीर्तन करते थे तो उनको ज्ञान ही नहीं रहता था कि मैं कहाँ गिर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और वो परमात्मा जो है उनके साथ खड़ा हो जाता था, उनको संभालता था। जैसे कबीर के साथ हुआ। कबीर कहते थे कि आगे आगे चले भक्त कबीर और पीछे जो है दास कबीर और पीछे हरि कहें कबीर 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 कबीर, तो कबीर कबीर कहेंगे। आप भी चलेंगे मार्ग पे सच्चे दिल से, परमात्मा आवे तो परमात्मा खुद आपका रथी हो जाएगा। पहले तो इसमें पाँव तो धरिए, आगे तो बढ़िए, कदम तो बढ़ाइए। मुझे तो लगता है इस श्लोक में आधा घंटा हो जाएगा। अतः स्वधर्म आचरण में मरना भी कल्याणकारी है। कृष्ण कहना चाहते हैं कि स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी। में तो ऐसा होता है जब ध्यान साधना करेंगे, जब मार्ग नहीं मिलेगा तो घबराएंगे आप, डर लगेगा, भय लगेगा, ऐसा प्रकाश, ऐसी आवाजें आएंगी, घबराएंगे आप। ब्रह्ममुहूर्त में कर रहे हैं, रात में 3:45 से लेके बैठ रहे साधना पे, तो डर भय तो लगेगा, डर तो लगेगा। और साधक को ज्ञान न हो तो वो स्वयं तो अपना नाश करेगा, दूसरे का भी नाश कर देगा। और भटका हुआ साधक बहुत खतरनाक होता है। मैं इस पे वीडियो बता चुका हूँ कि भटका हुआ साधक क्या होता है। तो इसलिए भटकाव ना हो, गुरु कर लीजिए बढ़िया सा। नहीं तो अपने मार्ग पर चलते हुए तब भी परमात्मा को पा लेंगे। भगवान बुद्ध ने पा लिया, रजनी शोषण ने पा लिया, कबीर ने पा लिया, महावीर ने कौन महावीर गुरु थे, महावीर ने पा लिया। ऐसे ही लोग पा लेते हैं। लेकिन मित्रों गुरु करना पड़ता है। दुर्वासा के 24 गुरु थे, नारद के भी गुरु थे, परशुराम के भी गुरु थे, राम कृष्ण के भी गुरु थे, संदीपनी थे कृष्ण के गुरु, और राम के गुरु थे विश्वामित्र, वशिष्ठ, सब गुरु हैं उन लोगों के।
गुरु का होना बहुत जरूरी मित्रों। गुरु चलता फिरता हुआ परमात्मा है। वो चलता फिरता ब्रह्म है। आप समझिए, समझना है तो समझिए। तो गुरु तो मेरे पास आ गए। जब आप योग हो जाए तो वो गुरु मिल जाएगा। पहले विश्व को बनिए, पहले पवित्र तो बनिए, पहले आत्मचिंतन तो करिए, पहले आत्ममंथन तो करिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो कहते हैं कि अतः स्वधर्म आचरण करने से उसमें मरना भी कल्याणकारी हो जाता है। हे अर्जुन, अगर तू ये युद्ध कर रहा है तो स्वधर्म है, तभी तो उसको युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तो स्वधर्म तो क्षत्रिय है ना, तो क्षत्रिय का काम ही ये लाना। तो तू लड़ और मार, ये भीष्म को मार, ये ब्रह्म रूपी भीष्म को मार, और द्रोण रूपी द्रोण को भी मार, ये आत्मा परमात्मा रूपी को भी तू मार। इसमें एक ही है, एक को हटा, एक में चिदानंद स्वरूप में हो जा तू। मित्रों, जब आप परमात्मा के मार्ग से दो, न वहाँ गुरु गुरु होता है, न वहाँ शिष्य शिष्य होता है। सब चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम हो जाता है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न वहाँ गुरु होता है, न वहाँ शिष्य होता है। जब शिष्य भी गुरु जैसा हो गया तो फिर क्या? तो सब परमात्मा आत्मा जब एक मिल गया तो क्या परमात्मा क्या आत्मा? मार इस द्रोण को, द्वैत रूपी द्रोण को मार, द्वैत रूपी द्रोण को मार। ये आत्मा परमात्मा के ना मार, एक को मार, एक ही है तू। बस तू भी नहीं है और वो है। तो वो क्या है? उसी का तू है, तो तू उसमें जा। और जब तू वो एक हो जाएगा, जब एक हो जाएगा तो फिर कहाँ गुरु, कहाँ शिष्य, कहाँ आत्मा, कहाँ परमात्मा, सब तो ईश्वर स्वरूप हो जाता है, सब ब्रह्मांड स्वरूप हो जाता है मित्रों। तो जहां से साधन छूटेगा, शरीर मिलने पर अगर मान ली तू मर भी गया, मान ली इस युद्ध में तू हत्या हो गई, तू मर गया, तो फिर जब तेरा जन्म होगा तो फिर उस कार्य को फिर वहां से प्रारंभ करना। लेकिन मार, इस दुशासन को मार, इस दुर्योधन को मार, दुष्ट योधन युद्ध करने वाले को मार। ये सब अधर्मी है, और बिना इस मार पे, बिना इस यज्ञ की इसको तू नहीं मार पाएगा। ये ब्रह्म रूपी जो भीष्म है ना, इसको मार तू। ये द्वैत रूपी जो दो है, इसको भी मार। ये कृपाचार्य को भी मार, अश्वस्थामा को भी मार तू। ये सब बाधक हैं, ये तुम्हारी साधना में बाधक हैं। मित्रों, मैं भीष्म की बात मित्रों आप गलत समझिएगा, मैं भीष्म की बात, मैं ब्रह्म रूपी भीष्म की बात कर रहा हूँ। ब्रह्म ही भीष्म है, अद्वैत ही दो है। द्वैत का मतलब दो, आत्मा परमात्मा एक ही है। वो समय कृपा, जो कृपा भावना है, इसको भी तुम मार। कंजूसी मत कर परमात्मा के मार्ग पे। दुर्योधन को भी तू मार, जो दुष्ट दुर्योधन युद्ध कर रहा है उसको भी तू मार। ये सब बाधक है तेरी साधना में। समझ रहा है तू? समझ ले। या श्वासन और अश्वस्थामा को भी मार। तो जब शरीर मिलेगा, और तू क्षत्रिय है, तो जो तेरा स्वधर्म है, मैं तो कहता हूं कि स्वधर्म है, अपने धर्म का भी पालन तो राशि गुण वाला है। तो ये तो ब्राह्मण बनना है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि तू ब्राह्मणों का आचरण करके ब्राह्मण बन जा। मैं स्वयं के पथ, अकेला इस पथ पे चल के जो है ब्रह्मत्व को प्राप्त कर। ब्रह्मत्व से भी एक और स्थान है आत्मस्वरूप में। आत्मस्वरूप में जा तू, परमात्मा स्वरूप में तू जा, वो ब्राह्मण से भी श्रेय कर, उसमें जा तू।
और आत्मा तो मरता नहीं, शरीर वस्त्र बदलने, आपके बुद्धि विचार तो बदल नहीं जाते। आगे वालों की तरह स्वांग बनाने से साधक भय को प्राप्त होता है। भय मतलब कहने जाते हैं कि सही मित्रों के सही कह रहे हैं कि आगे वाले जो हैं अगर उसका आप नकल करेंगे तो आप भय आपको होगा ना। जैसे नकल मारने में कोई भय होता है, आपको पता नहीं कि क्या लिख रहा है आंसर, और आप भी उसके डेस्क से बैठे तो आप भी नकल उसका लिख रहे हैं, और पता नहीं कौन प्रश्न लिख रहा है, किस विषय पे लिख रहा है, आप उसका देख लिख रहे हैं। अगर वो गलत लिखा तो आपका भी गलत हो जाएगा, इसलिए गुरु जरूरी है। तो भय को प्राप्त होगा, और भय प्रकृति में होता है, और भय किस में है तो प्रकृति में है। तो प्रकृति क्या है तो 3 गुणों से बना हुआ है, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। तो जो प्रकृति का गुण होगा वही निर्गुण है, और जब से तू प्रकृति से त्रिगुणातीत नहीं होगा तब तक उस परमात्मा का दर्शन तो करना संभव है पार्थ। प्रकृति का आवरण और घना उठेगा, और परमात्मा का प्रकृति का आवरण और घना हो उठेगा। इस भागवत पद पे नकल का बाहुल्य है। देखिए आगे ही बोल रहे हैं कि इस भागवत पद पे नकल का बाहुल्य है। पूज्य महाराज जी को एक बार आकाशवाणी हुई कि अनुसुईया में जाकर रहें, तो जम्मू से चित्रकूट जाएं और अनुसुईया के घोर जंगल में निवास करने लगे। अब बहुत से महात्मा उधर से आते जाते थे। एक ने देखा कि परमहंस दिगंबर नंग धरंग निवास करते, उनका सम्मान है, तो तुरंत उन्होंने कॉपी फेंका और दंड कमंडल एक अन्य महात्मा को दे दिया और दिगंबर हो गए। और कुछ काल बाद आए तो देखा कि परमहंस जी लोगों से बातें करते हैं और गालियाँ भी देते हैं। और महाराज जी को आदेश हुआ था कि भक्तों के कल्याणार्थ कुछ ताना दिया करें। इस पद से पथिकों को जो है महाराज जी के नकल करने में महात्मा गालियाँ देने लगे, किंतु बदले में लोग कुछ न कुछ कर बैठे थे। तो महात्मा कहने कि वहाँ कोई बोलता नहीं, यहाँ तो जवाब देते हैं, तो करो महात्मा का नकल। अब यहाँ पे जो कृष्ण कह रहे हैं कि नकल नहीं करना चाहिए, दूसरे के धर्म से अच्छा है कि स्वधर्म का ही पालन करो। तो ये उदाहरण दे रहे हैं परमानंद जी महाराज कि गुरु जी ऐसे थे हमारे, तो क्यों उनको आकाशवाणी हुई कि जाओ तुम जो है चित्रकूट रहो। तो वहाँ आए तो वहाँ उनको देख के ध्यान साधना करते, उनको देख कुछ साधक वैसा करने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद देखे तो गुरु जी हमारे प्रवचन कर रहे हैं और बाकी जो लोग जो हैं वो गालियाँ दे रहे हैं, तो सही से नकल नहीं किए। तो नकल तो किए जिससे वो अपना लठिया कमंडल के गुरु जी लेके बाग के छाल बैठे तो बैठे। तो नकल करने से नहीं होगा, अंदर जो है वो होना चाहिए कर्ता का भाव, स्वयं को हमेशा जांचना, क्षमा का भाव, साधना का भाव, परमात्मा प्राप्ति का भाव, शांति का मार्ग, आनंद का मार्ग, पवित्रता का मार्ग। ये सब चीज़ें जब से अंदर नहीं निहित होंगी ना तो आवरी नकल करने से लाभ होने वाला नहीं है। मित्रों अब यहीं मैं स्वधर्म करके खत्म कर रहा हूँ। स्वधर्म क्या है? अध्यात्म में श्री कृष्ण स्वधर्म का नाम लिया। स्वधर्म देखकर तू भी युद्ध करने योग्य कि तू क्षत्रिय है, तू स्वभाव से ही क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का कर्म क्या है? लड़ना होता है। तो लड़ तू इस काम से, क्रोध से, माया से, कर्ता से, अहंकार से, इच्छा से, चाह से, इस सब से तू लड़। जब तू लड़ेगा, जब लड़ने के बाद जब इसका नाश तू कर देगा, जब परमात्मा में साधना में हो जाएगा तो तू ब्रह्मत्व को अपने आप को जान जाएगा। तो ब्राह्मण जैसा भी आचरण करेगा तो ब्रह्म को प्राप्त होगा। तो ब्रह्म से भी ऊपर मिश्र एक और होती है, उसको कहते हैं परमात्मा स्वरूप। तो क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग तो कोई हो नहीं सकता है। क्षत्रिय का काम ही लड़ना है। लेकिन साधारण मनुष्य गीता पढ़ेंगे तो यही समझेंगे कि कृष्ण तो कहना चाहते हैं कि उसको प्रेशर कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं वीडियो बनाते हैं, मैं देखता हूँ उनका वीडियो, कहते हैं कि कृष्ण को क्या अधिकार है, किस अधिकार से कृष्ण जो है उसको प्रेशर बना रहे हैं अर्जुन को कि तू अर्जुन तू लड़, तू क्षत्रिय तभी तू काहे किसी को प्रेशर वो कर सकते हैं, वो क्यों उसे बल दे रहे हैं? मनुष्य जैसा कर्म करे
अरे भैया आप नहीं समझ पाओगे गीता क्या कर रही है। वो क्षत्रिय धर्म की बात कर रहे हैं, लड़ना ही कल्याणकारी उसके लिए है, वो लड़ना चाहिए उसको। आप बात समझते नहीं हैं, बस गीता पे टीका टिप्पणी करने लगेंगे आप लोग। अंदर के जो अंदर कुछ क्षेत्र है मित्रों, ये प्रकृति के तीनों गुणों से होता है, राशि, तमोगुण और सत्वगुण, सारे गुण होते हैं। जिस गुण का भी इतना विकसित कर लें, सत्वगुण को विकसित है, सत्ववाद सत्याचरण करेंगे, तमोगुण का राशि, तो राशि था ही अर्जुन, वो तो क्षत्रिय था, तो उसे बस बहु राय थोड़ा ना, तो वो शुद्ध थोड़ा ना था। शुद्ध का मतलब मित्र होता है ज्ञानी। वैश्य का मतलब होता है जो परमात्मा के मार्ग पे थोड़ा प्रेम व्यवहार, श्रद्धा भाव, सेवा भाव करने लगा, तो उसको वैश्य कहते हैं। सदगुरुओं की सेवा करने लगा, स्वयं आत्मा की सेवा करने लगा, तो वो वैश्य प्रवृत्ति का होता है। और जो क्षत्रिय होता है अपने अंदर अंतर्निहित जितने भी विकार हैं, उन विकारों से लड़ने लगे, उसको क्षत्रिय कहते हैं। और जब इन सबों से लड़ जाता है, जब इसके पार पा जाता है, जब स्वयं निश्चित ध्यान साधना, तो ब्राह्मण तो हो जाता है। कि ब्राह्मण से भी ऊपर एक और श्रेणी है, उससे भी एक और श्रेणी आगे है, अवधूत की श्रेणी है। जैसे कीनाराम जी महाराज हैं, कालू जी महाराज हैं, और भगवान राम हैं, पढ़ा वाले, श्री समूह वाले, ये सब क्या अवधूत हैं। ये कुछ ही कामना नहीं है इनके अंदर। अगर ये तो जिंदे ही कुछ ही कामना नहीं करते हैं, ये जिंदे थे तभी हड्डी फटी हड्डियों से आम मनुष्य क्या लेना देना है, कपाल से क्या लेना देना है, साधारण मनुष्य क्या करेगा साधारण मनुष्य। लेकिन उनको वो राख जो लाश जली हुई लाश, वो क्या है, किसी काम आपके योग्य है, लेकिन वो सब लेते हैं, भभूत लगाते हैं सब, जो नागा लोग होते हैं या जो कीनाराम जो घसोई लोग होते हैं, वो ऐसा सामान यूज करते हैं। वो आप उसको तुच्छ समझेंगे तो उनको कुछ की कामना नहीं है, तो उसको अवधूत बुलाता है मित्रों। इसी मैं एक दो वीडियो में बोला हूँ अवधूत मतलब क्या होता है। उसको कुछ की कामना है ये नहीं है, वो तो माटी राखी फाखी अभूत भभूत पोतता है, और जो है कि खोपड़ी फपड़ी पहनता है, हड्डी फड्डी मसाला, क्या करेंगे उसका आप, या मार्केट में उसका क्या मिल जाएगा, तो उसी को अवधूत बोलते हैं मित्रों। तो कह रहे हैं कि क्षत्रिय पे आता है संदेश कि अर्जुन तो ब्राह्मण है, अर्जुन जो ब्राह्मण है वो वेदों का उपदेश उसके लिए शुद्ध जलाशय के तुल्य है। क्या कह रहे हैं कि अर्जुन जो ब्राह्मण है ना, उसके लिए वेद के उपदेश ना साधारण शुद्ध जलाशय के समान है। उसका क्या प्रयोजन है। मैं यहाँ वेद रखा हूँ, मैं कभी वेद नहीं पढ़ता हूँ, जो पहले पढ़ा तो सब पढ़ा 12 साल पहले, कोई क्या करूँ वेद में। तो जो ब्राह्मण है उसके वेद के लिए उपदेश तो क्या है, कुछ भी नहीं है, शुद्ध जलाशय के समान है। कह रहे हैं कि शुद्ध जलाशय के समान है वो। जैसे जो समुंदर है, तो समुंदर क्या अपनी तुलना करेगा क्या छोटे छोटे तालाब गढ़ी गुच्ची से, नहीं करेगा, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण जब जो ब्राह्मण बन गया वो वेदों से उसका क्या प्रयोजन है, कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन बाद में पहले कृष्ण यही कहते हैं कि वेदों जो वेद के जो श्लोक है मंत्र हैं या जो भी उपदेश है वो तो महापुरुषों की वाणी ही समझ। अभी कृष्ण पिछले बोले हैं पिछले श्लोक में, किसे तो ब्राह्मणों का जो है ये क्योंकि परमात्मा से तद्रूप हो चुके हैं, तो परमात्मा उनके मुख से बोलता है, और जो परमात्मा के मुख से बोलता है वो प्रजापति होता है। तो प्रजापति कौन है, तो महापुरुष है। तो महापुरुषों से जो वाणी करते वही वेद है। अब यहाँ करें कि जो ब्राह्मण बन गया है उसको वेद से क्या प्रयोजन है, उसके शुद्ध जलाशय के समान है वो। तो तू वेदों से ऊपर उठ। मैं पहले भी इस वीडियो में बोल चुका हूँ कि बार बार कहते हैं कि कृष्ण तू अर्जुन तू वेदों से ऊपर उठ, तू ब्राह्मण बन। और वही बोलते हैं कि पहले जो है कि वेद प्रजापति के द्वारा कहे गए हैं, और प्रजापति जो परमात्मा से तद्रूप है। तो ब्राह्मण बनता स्वधर्म में परिवर्तन संभव है, मतलब स्वधर्म में परिवर्तन संभव है। अगर तू अज्ञानी है, अक्षुद्र है, तू कुछ भी है, अगर तू धीरे आचरण करेगा, श्रद्धा भाव लाएगा, कर्ता का भाव लाएगा, प्रेम का भाव लाएगा, शांति के मार्ग लाएगा, आनंद में रहेगा, इच्छा की चान मिटा देगा, शांति के मार्ग पर चलेगा, तो तू ब्राह्मण बन सकता है।
कोई बड़ी बात नहीं है। और पुनः कहा कि राग द्वेष में बस न हो, इन्हें काट और स्वधर्म से करे, स्वधर्म ही से करे, इसका आसन है। स्वधर्म में तो अपना ही स्वभाव ही सब कुछ है, अपने स्वभाव में अपने चित्त में जुला दीजिए। अगर बुरे विचार आएंगे तो बुरे हो जाएंगे, और जब बुरे विचार आएंगे तो बुरा कर्म करेंगे, और जब बुरा कर्म करेंगे तो समाज में बुरा फल मिलेगा आपको। जब पूरा यही समाज को गरियाएगा। अच्छा स्वभाव का अच्छा है, चित्त अच्छा है, अच्छे विचार आ रहे हैं, सादा खाना उच्च विचार, सादा भोजन उच्च विचार रहेगा, सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक विचार आएगा, तो वही आपको जो है ना, यही समाज आपको नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा। बड़ा अच्छा आदमी है, बड़े सात्विक आदमी है, परमात्मा का नाम लेते हैं, गीता का पाठ करते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, गीता का मतलब बड़ा आपको जो है ये सब मिलेगा। इसका आशा नहीं है कि अर्जुन किसी ब्राह्मण की नकल करके उस जैसा वेशभूषा में तो समाप्त करते हैं। कहना चाहते हैं कि महाराज कहना चाहते हैं कि उनके कहने का आशा ये नहीं है कि तू ब्राह्मण जैसा नकल है, जनेऊ पहन ले, तहाई कर ले, तब माँ चंदन टीका लगा ले, चुटिया को बड़ा सा रख ले, शिखा रख ले, और तू ब्राह्मण जैसा वेद मंत्र पढ़ और वेदों को धारण कर ले, और वेद का श्लोक मंत्र बोल, सुक्तियों का मंत्र बोल, ये सब फालतू बाजू में मार कर ये सब नहीं करना है। तू स्वधर्म में ही तू जा, तो स्वधर्म में ही रमा करो। नमस्कार मित्रों, आपका कल्याण हो, आपके बाल बच्चे माता पिता सभी सुखी रहें। मुझे भी जो है मुझे जितने कष्ट मुझे दीजिए, अपने गुरु जी को मैं दे दूँगा। ओम परमात्मने नमः, ओम कबीराय नमः, ओम परमानंद ओम। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी जिसकी जोत जले दिन राती, प्रभु जी